लेट्स मास्टर मैथमेटिक्स, लेट्स मास्टर मैथमेटिक्स मिरेकल। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड के जो दो पार्ट हैं वो देखते हैं वन बाय वन। क्या कह रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको नीचे आइडेंटिटी दी है, इसका यूज करके आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे बच्चों, ध्यान देना। ए की प्लेस पे क्या है, पी, तो कर देता हूं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, पी का होल स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे क्या है बच्चों, 3q। तो 3q का होल स्क्वायर करूंगा कितना जाएगा, 9q का होल स्क्वायर प्लस, और सी के प्लेस में बच्चों 7r। 7r का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49r स्क्वायर प्लस 2ab। 2 हो गया बच्चों, a कितना है हमारा, p, और b कितना है प्यारे बच्चों, 3q प्लस 2bc। b क्या है हमारा, 3q, 3, और c कितना है प्यारे बच्चों, 7r प्लस 2ca। c कितना है, a कितना है प्यारे बच्चों, p। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका आंसर क्या आएगा, p का होल स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस, इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 6pq प्लस, इधर 6 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, 42 qr प्लस, इधर बच्चों 7 2 जा या 2 7 जा 14 rp। ये बच्चों आपका आंसर है। इसी तरीके से सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ए के प्लेस पे क्या है, 3q, 3x सॉरी। तो 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। हाँ तो बच्चों क्या, बी के प्लेस पे क्या है, माइनस का 2y। माइनस का 2y का होल स्क्वायर करूंगा बच्चों कितना जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस, कोई भी नंबर माइनस का होता है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सी के प्लेस बच्चों क्या है, 4z। तो 4z का स्क्वायर कितना, 4 का 16 और z का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना आगे क्या होता है, प्लस 2ab। तो लिखता हूं मैं प्लस 2a कितना है बच्चों, तो a आप कहोगे 3x है। b कितना है, माइनस का 2y प्लस 2bc। 2bc, b के स्थान पे क्या है, माइनस का 2y, और c के प्लेस पे बच्चों 4z, ठीक है, प्लस 2ca। c के प्लेस पे 4z और a के प्लेस पे बच्चों 3x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ प्लस है, अब लेकिन ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12xy। इधर बच्चों माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16yz। इधर बच्चों प्लस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 क्या, zx। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ चुके होंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है क्या कि इज दिस अन आइडेंटिटी, क्या यह एक आइडेंटिटी है। तो जरा समझते हैं बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। एक्चुअल में अभी तक जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है वैसा तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन आपको आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट दिख रही होगी। कौन सी, ध्यान देना बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज को ओपन करता हूँ, सॉल्व करता हूँ बच्चों। इसको जब ओपन करूंगा तो क्या आएगा, हाँ जी बच्चों देखिए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब मैं माइनस सी का होल स्क्वायर करूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
अब ध्यान देना बच्चों, अगला टर्म हमारा क्या आएगा 2bc, लेकिन c कैसा है माइनस का, तो माइनस का 2bc। और अगला टर्म कौन सा आएगा ca वाला, तब c वहां भी होगा तो क्या होगा माइनस का 2ca। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चों, प्लस a स्क्वायर प्लस, अब माइनस का b का होल स्क्वायर करोगे बच्चों कितना आएगा b स्क्वायर हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है ना अच्छे से। हाँ तो बच्चों ये देखा आपने, इस वाले फॉर्मूले को मैंने यहाँ तक ओपन किया, देन अब इस वाले फॉर्मूले को, तो देखो माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस का सी है तो सी स्क्वायर आएगा। अब ध्यान देना प्लस 2bc आएगा क्या, नहीं माइनस का, क्यों बी जहाँ जहाँ होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। अब ये वाला फॉर्मूला और बचा है, इसको भी ओपन कर लो बच्चों। जब ओपन करूंगा तो क्या आएगा, तो a स्क्वायर बच्चों प्लस b स्क्वायर, देखो माइनस b का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा प्लस का माइनस c का होल स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अब देखना जरा, माइनस का 2ab, अब ध्यान देना 2bc आएगा, लेकिन c भी माइनस का b भी माइनस का, तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 2bc, लेकिन माइनस का 2ca आएगा, क्यों, क्योंकि c माइनस का a प्लस का है। अब ध्यान दो बच्चों, a यहाँ प्लस का है, a यहाँ प्लस का है, a यहाँ प्लस का है, तो सब जगह क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे बच्चों 2a स्क्वायर प्लस b इधर भी है, b यहाँ भी है, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों ये, हाँ बच्चों तो क्या कह रहा था 2ab, और ये दोनों माइनस के प्लस से खत्म हो गए, तो बचा कितना माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। ठीक है, ये 2bc माइनस का है और ये प्लस का 2bc है, दोनों खत्म हो गए, बचा क्या यहाँ से, अब ये माइनस का 2ca है और ये प्लस का 2ca है, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। अब क्या क्या बचा वो देख लीजिए, माइनस का 2ab माइनस का 2bc और क्या बचा बच्चों, क्या बचा है, हाँ और क्या बचा बच्चों हमारा माइनस का 2ca बचा। ठीक है, ये क्वांटिटी हमारी बची। अब आप ध्यान देना बच्चों, राइट हैंड साइड पे ये आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ रहा है, क्या ध्यान से समझना, दोनों बातें इक्वल तो नहीं है ना, दोनों बातें इक्वल नहीं है, 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, तो बच्चों दोनों बातें इक्वल तो है नहीं, तो आप देखो थ्रू आउट यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, इधर से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन ले लूंगा बच्चों, तो ध्यान से देना 2 इधर से भी कॉमन लिया, 2 उधर से भी कॉमन लिया, या आप ये कर लो इधर इसको ले आओ, बात समझ रहे हो, या कॉमन ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्या हो जाएगा a, यहाँ से 2 कॉमन लिया थ्रू आउट, तो क्या बचा अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, और इधर से बच्चों 2 कॉमन लिया तो ab प्लस का bc प्लस का ca, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आओ बच्चों, जो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। अब ये कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूला तो बन ही रहा होगा। अब एक बात बताओ, ऐसा फॉर्मूला या तो यहाँ पर a माइनस का होगा या b माइनस का होगा, तभी यहाँ पे क्वांटिटी माइनस की आई होगी। लेकिन एक बात सोचने वाली है, अगर a यहाँ पे माइनस है, a माइनस का है तो a यहाँ पे भी माइनस का होगा, क्योंकि माइनस की जगह दोनों जगह क्वांटिटी होगी तभी। लेकिन अगर सिर्फ माइनस का होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बात समझ में आ रही है, या तो a यहाँ पे माइनस का होगा, समझ रहे हो बात को, तो एक बात समझिएगा जरा ध्यान से बच्चों, a माइनस का होगा तो ये ठीक है, a माइनस का ये ठीक है। लेकिन एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर मैं b को माइनस करता हूँ, b को माइनस करता हूँ,
बी को माइनस करता हूँ तो बी तो यहाँ भी है, तो बताओ माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, और यहाँ पे भी है, तो यहाँ तो ठीक है, पर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ए और ए का माइनस होना मस्ट है, क्योंकि ये ए है और सी का। अच्छा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए तुम सोच रहे, आप लोग सोचने लगे बच्चों कि ए को मत लीजिए सर, सी को कर लीजिए, तो सी में माइनस कर लेता हूँ। लेकिन बी भी मुझे तो सी माइनस कर लिया मैंने, तो सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सी को मैंने माइनस किया तो ये दोनों आ गया। लेकिन यहाँ की क्वांटिटी कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव चाहिए ना, या तो ए नेगेटिव चाहिए बी में। बताओ सी आपने माइनस नेगेटिव लिया, तो बताओ ए भी तो फिर नेगेटिव आप सोचने लग जाओगे, बी को आपने सोचा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वाला टर्म तो नेगेटिव है। तो बताइए कोई आइडेंटिटी होती है? तो आप कहोगे नहीं, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करूंगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।